गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने किया था एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चन किए थे 5th क्वेश्चन तक। 6th क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, वो देखो आप। फिगर हमारे पास 6.21, उसके अंदर हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के और बी सी पैरेलल है पी आर के। तो फाइंड प्रूव क्या करना है, इसके अंदर हमने शो करना है या प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर इसके मीडियन को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल और बनाई गई है। ये मीडियन के ऊपर पॉइंट ए बी और सी है, ठीक है, उनको ज्वाइन किया है। और इसके अंदर कैसे ज्वाइन किया है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, तो अब हमारे पास गिवन है, ये हमने शो करना है या प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे बेटा इसके अंदर और इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है हमारे पास इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, पी क्यू के, ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो हमारे पास क्या होगा, ओ ए बाई ए पी इज ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे, ये हमारे पास पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसके अंदर हमारे पास गिवन क्या है, ए सी है, जो ए सी पैरेलल पी आर, ए सी है जो पी आर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो ये जो साइड्स हैं हमारी वो रेशो में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी हमारे पास क्या होगा, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट की और सेकंड की है, क्या है, वो दोनों की सेम है हमारे पास। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमारी क्या होगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन क्या, कि ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो ओ बी है बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, तो कल हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये भी बाई बी पी टी हुआ बेटा, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हुआ है, और यहाँ पर भी हमारी बाई बी पी टी से ये हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों अगर इनकी रेशियोज इक्वल है बेटा, साइड्स की किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो उसकी जो लाइन होंगी वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, बी सी इज पैरेलल क्यू आर। क्यों, क्योंकि इसकी जो साइड्स की रेशियो है वो इक्वल है, तो बाई प्रोपोर्शनलिटी तो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये कन्वर्स हो गया बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, वो मैंने आपको बताया नहीं था, सॉरी मैं भूल गया, याद नहीं है, मेरे याद नहीं रहा था वो। आप देखो थ्योरम है 6.2, ये इसी क्वेश्चन के अंदर आई है, ये पहले वो बतानी चाहिए मुझे। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्स ऑफ डीपीटी है। ठीक है, अगर इफ ये हमारे पास इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in same ratio then the line is parallel to third side। अगर ये लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है
तो ये लाइन थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये इसके टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन होगा बेटा, इसका ये सॉल्यूशन है, ये आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन बेटा, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन 6.1 थ्योरम क्या हमारे पास बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, वो है, उसका यूज करके हमें क्या करना है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था बेटा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है इसका, ये ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट है और बीसी के पैरेलल लाइन हमने ली है, ये ई मान लेते हैं हम और ये एफ। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ई एफ, ये जो एफ पॉइंट है वो ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, एफ इज बाइसेक्ट्स ऑफ ए सी, या और इसका क्या मतलब है, इस ए एफ इज इक्वल टू एफ, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये बात प्रूव कर दी। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ई एफ पैरेलल है बी सी के, तो हमें क्या बताना है कि एफ पॉइंट है ए सी को बाइसेक्ट करें, यानी एफ एम वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करेंगे बेटा, हमारे पास बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास क्या है, ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या करेंगे इसके अंदर, ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ई क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए और ई बी क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, यानी ए एफ बाई एफ सी, ये हमारे पास क्या होगा, 1/1 होगा, यानी इक्वल है, कैंसिल होंगे तो 1 होगा हमारे पास, यानी 1/1, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास क्या होगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। अगर ए एफ ये और ये दोनों इक्वल हैं तो एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसलिए therefore एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, इसके अंदर कन्वर्स का प्रयोग करना है बेटा, आपको यूज करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसका कन्वर्स है जो आपके पास, उसका यूज करना है आपको। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side. Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel. देखो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो वही है मान लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, ये दोनों मिड पॉइंट है, ई और एफ।
ई और एफ है ए बी सी ट्रायंगल पे। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, इसके अंदर ई एफ है जो हमारी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और गिवन क्या है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यानी ई पॉइंट ए बी का, एफ पॉइंट ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूफ क्या, अच्छा प्रूफ क्या करना है, ई एफ है जो पैरेलल है हमारे बी सी की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास ई है मिड पॉइंट, यानी ए बाई ई बी वो क्या होगा 1/1 मान सकते हैं। इसकी रेशो देखेंगे हम, ए बाई ई बी की रेशो क्या 1/1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं हम। ठीक है, मान सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये इन दोनों की रेशो 1/1 होगी, यानी कितनी भी होगी बेटा वो कैंसिल हो गई एक दूसरे से, तो 1/1 क्या होगी हमारे पास इक्वेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे एफ बी मिड पॉइंट है, यहाँ पर हम लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी।